गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुलदीप प्रजापत और आज का वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इंटरेस्टिंग इसके लिए रहने वाला है क्योंकि आज अपने इस वीडियो में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड सीखने वाले हैं जो कि ज़्यादातर अपने मिस प्रोनाउंस्ड करते हैं। ऐसे वर्ड्स जो कि अपन ने काफ़ी बार उनको पढ़ा है, काफ़ी बार उनको बोला है, लेकिन क्योंकि देखिए लैंग्वेज है वो क्या होता है, हैबिट से आती है। जब आप जैसा सुनोगे वैसा ही आप बोलोगे। तो उसमें क्या होता है कि जनरल अपने जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में ज़्यादा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन प्रिसाइज नहीं है। तो इसके लिए काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि अपन मिस प्रोनाउंस्ड करते हैं। देखते हैं उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और काफ़ी सारे वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आप कहोगे कि ये वर्ड्स तो पहली बार ही हमने ऐसा सुना है। आई एम प्रिटी श्योर। आप देखिए इस वीडियो को, देखते हैं पहला वर्ड कौन सा है। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है BURY। ठीक है, ये ना तो बरी है ना बुरी है। इसका मतलब होता है दफन करना और प्रोनाउंसिएशन इसका रहेगा बैरी। यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी के लिए यहाँ पे लिख और रखा है ताकि क्या है कि आप इसको पढ़ भी सको। और बात रही ये कि ये क्या है, ये एक्चुअल में इनको बोलते हैं फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि ऐसी क्योंकि वर्ड आपने डिक्शनरी में ये चीज़ आप पाओगे, क्योंकि वर्ड है वो कहीं पे लिखा हुआ है तो उसको बोला कैसे जाता है उसके लिए सिंबल्स इन्होंने अलग से तैयार कर रखे हैं, वॉवल्स वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स के। तो उनमें क्या है कि आप इजीली कोई भी वर्ड को पढ़ पाते हो। तो ये जो रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें 5 क्वेश्चन से यहाँ से पूछे भी जाते हैं। अगर आप इनकी तैयारी नहीं कर रहे हो, जनरली आप किसी चीज़ को मतलब इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप इन ट्रांसक्रिप्शन पे मत जाइएगा। मैंने आपके लिए यहाँ पे हिंदी में वर्ड्स लिख रखे हैं। तो ये बैरी है और इसका मतलब होता है दफन करना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में भी मैंने लिया है कि ही वॉज बैरिड इन दिस चर्च यार्ड। चर्च यार्ड का मतलब आपको पता ही होगा, जो कब्रिस्तान वगैरह होता है कि इस कब्रिस्तान में उसको दफन किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा। तो BURY बरी नहीं होगा, बुरी नहीं होगा, बैरी होगा। नेक्स्ट आपके है रिज्यूम। देखिए फर्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो है आपके रिज्यूम। ये रिज्यूम है और ये रेज्यूमे है, दोनों में डिफरेंस है। रिज्यूम का तो मतलब हो गया कि कोई चीज़ चल रही थी, फिर उसको आपने पॉज कर दिया, एक बार के लिए आपने रोक दिया, उसके बाद में फिर से उसको स्टार्ट करना वहीं से, वो आपका रिज्यूम हो गया। जैसे आप कह सकते हो कि ही विल रिज्यूम ट्रेनिंग एज सुन एज द इंजरी इज़ बेटर। कि वो अपनी जो ट्रेनिंग है उसको रिज्यूम करेगा, वापस उसको स्टार्ट करेगा कब, जब उसकी इंजरी है वो बेटर हो जाएगी, उसकी जो भी चोट लगी हुई है वो ठीक हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, तो वो अपनी जो ट्रेनिंग है उसको रिज्यूम कर लेगा। क्लियर। लेकिन जो नेक्स्ट है RESUME, दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है रेज्यूमे। इसका प्रोनाउंसिएशन रेज्यूमे है। ये रेज्यूमे क्या होता है, तो ये आपके एक शॉर्ट रिटन डिस्क्रिप्शन होता है। ये डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का हो सकता है, आपकी एजुकेशन का हो सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन का हो सकता है, या फिर आपके प्रीवियस जो आपके जॉब्स रहे हैं उनके बारे में आपका हो सकता है। ये प्रायकर आप वहाँ पे सबमिट करते हो जहाँ पे आप मान लो कि आपको कहीं पे जॉब करना है तो आप रेज्यूमे वहाँ पे लगाते हो। यहाँ पे आपकी वो डिटेल्स होती है, जैसे आप बायोडाटा होता है आपका, जो CV होता है, उस हिसाब से रेज्यूमे इसको कहा जाता है। लेटर के साथ में ये अटैच होता है जॉब लेटर्स के साथ में, तो रेज्यूमे है ना कि ये रिज्यूम है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये सबसे ज़्यादा मतलब गलत बोलने जाने वाला शब्द है। ये इसको अपने संरक्षक जो होता है, जिसको अपने अभिभावक भी कहते हैं, उसको अपने बोलते हैं गार्जियन। कि ये कि उसके गार्जियन आए या फिर ये उसके गार्जियन है। तो इस प्रकार से, या फिर आप स्कूल्स में भी जैसे कि बोलते हो कि भाई आप अपने गार्जियन को बुला के लाना है, तो एक्चुअल में वो गार्जियन होता ही नहीं है।
उसका प्रोनाउंसिएशन गार्जियन का भी होता ही नहीं है, उसका होता है गार्डियन। क्लियर। जो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन है उसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया गार्डियन, वो उसका फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन है। और हिंदी में मैंने आपके लिए लिख दिया गार्डियन। गा थोड़ा सा लंबा होगा, फिर डी एन, गार्डियन। क्लियर। जैसे हिज आंटी इज हिज लीगल गार्डियन। गार्डियन का मतलब क्या हो गया, संरक्षण। मतलब कि अगर मान लो कि जो केयर टेकर जिसको अपने बोल सकते हैं केयर टेकर, तो वो उसका केयर टेकर है, गार्डियन है, ना कि गार्जियन है। गार्जियन कभी भी मत बोलिएगा, गार्डियन होगा। हो सकता है एक दो बार आपको कोई टोके कि भाई गार्डियन क्या होता है, गार्जियन ही सुना, लेकिन लेट देम गो। यू मस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड यू आर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, सो यू मस्ट यूज दिस वर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए, ग्रामर का टॉपिक अपन ने पढ़ा है, तो ग्रामर के टॉपिक में आपने ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें ये आपके पार्ट है प्रेपोजिशन, जिसको आप हमेशा से ही प्रीपोजिशन पढ़ते हुए आ रहे हो। गलती कहाँ पे हुई, PRE को अपन ने प्री कर दिया पोजिशन, फिर पोजीशन इसको बोल दिया, जबकि एक्चुअल में यह है प्रीपोजिशन नहीं है, इसका प्रिसाइज प्रोनाउंसिएशन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन। क्लियर। प्रीपोजिशन नहीं है, प्रेपोजिशन। आपको इसको प्रेपोजिशन के नाम से ही जानना है ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक रहे। प्रीपोजिशन नहीं पढ़ना है, प्रेपोजिशन। फिर नेक्स्ट है थ्योरी नहीं है, यह थ्योरी नहीं है, ध्यान कर लीजिएगा। साइंस के स्टूडेंट्स काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, तो वो थ्योरीज नहीं पढ़ते हैं, वो थियरीज पढ़ते हैं। क्लियर। वो थियरी होगा ना कि थ्योरी होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। देखिए, ग्रामर का ही एक और टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही, उसको अपने एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, जबकि वो एडजेक्टिव नहीं होता है, उसमें डी साइलेंट रहेगा, डी और जे बन के ज बनता है। आपने देखा होगा कि ज के नीचे अगर वो नुक्ता जिसको हिंदी में बोलते होंगे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन दैट इज़ नुक्ता, तो वो मतलब ज को ज बनाता है। तो इसी प्रकार से ये एडजेक्टिव ना होके एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। क्लियर। एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव है। तो ये आपको प्रोनाउंसिएशन है, इसका आपको करेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स बायोलॉजी लेते हैं, जबकि बायोलॉजी गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसका बायोलॉजी होगा। जहाँ पे भी आपको LOGY दिखे वो लॉजी कभी भी नहीं होता, लजी होता है, और बायोलॉजी। क्लियर। यहाँ पे लिखने में मैं उस एग्जैक्ट हिंदी में मैं नहीं लिख पाया, क्योंकि बोलने में ये दिखने में आपको बायोलॉजी दिख रहा है, जबकि बायोलॉजी भी नहीं है, ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी। ठीक है, उस थोड़ा सा ओ का साउंड आ रहा है, तो आप इसको डिक्शनरी में अच्छे से आप करेक्ट कर सकते हो, जो कि आजकल आपको ऑनलाइन डिक्शनरीज मिलते हैं, वहाँ पे आपको इसका साउंड्स भी मिलता है, तो वहाँ पे आप जाके उसको क्लिक करके आप अच्छे से सुन सकते हो कि एग्जैक्ट ये है क्या। लेकिन बायोलॉजी किसी भी हालत में नहीं है, बायोलॉजी किसी भी हालत में नहीं है, ये ध्यान कर लीजिएगा, बायोलॉजी है, बायोलॉजी। क्लियर। फिर नेक्स्ट है ये आपके जो सीवरेज आप बोलते हो या फिर सीवर लाइन बोलते हो, क्योंकि जो आपके वेस्ट मटेरियल होता है उसको मतलब कि निकासी के लिए जो भी गली में आपने पढ़ते हैं, जैसे अगर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये एक पैसेज होता है जो कि अंडर द ग्राउंड होता है, दैट कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल। इस प्रकार से जो भी वेस्ट मटेरियल को जो कैरी करता है, वो जो पाइपलाइंस होती है उसको अपने सीवर लाइन बोलते हैं, जबकि वो एक्चुअल में सीवर लाइन नहीं होती है। अगर जो सीवरेज है जिसको आप बोलते हो सीवरेज, वो भी सीवरेज नहीं है, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सुअरीज। क्लियर। सुअरीज, SEWERAGE, सुअरीज। इसको स्वेरीज बोलेंगे ना कि सीवरेज बोलेंगे। स्वेरीज इज द प्रिसाइज प्रोनाउंसिएशन। और सीवर लाइन नहीं होता है, सुअर लाइन होता है, सुअर लाइन। र का साउंड है वो आपका साइलेंट रहेगा, तो सुअर लाइन होगा ना कि सीवर लाइन होगा। फिर नेक्स्ट है देखिए, जो नेक्स्ट है वो आपके WOMAN, वुमन। ये तो आपका वुमन है, लेकिन जो वुमन का जो प्लूरल है
वो आपके वुमेन नहीं है, ध्यान कर लीजिएगा, वुमेन नहीं है। वुमन आपका सिंगुलर है, प्लूरल आपका वुमेन नहीं है, वीमेन है, वीमेन। ये आप ध्यान कर लीजिएगा, WOMEN, वीमेन। अब WO को भी वी बोला जाएगा, ये भी ध्यान कर लीजिएगा। अगर आप ये पूछोगे कि सर कैसे हुआ, तो शायद ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इंग्लिश में भी आपके संधि की समास की तरह काम करते हैं। जैसे कि इतिहास में एक जुड़ जाता है तो वो ऐतिहासिक कैसे हुआ, मतलब आगे वाला कैसे जुड़ा, कैसे ए में कन्वर्ट हो गया। समाज में एक जुड़ा तो वो स का सा कैसे हो गया, सामाजिक। तो उसी प्रकार से इंग्लिश में भी ये जो आपके इस प्रकार के कुछ लॉजिक काम करते हैं कि जो वुमन है उसको वो विमेन कैसे बोला गया। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए मैं कभी कुछ सेपरेट से अलग से वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार के कुछ और वर्ड्स का मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, और एक और क्यों मैं बनाता रहूँगा अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो। टेक केयर।